सादर प्रणाम मित्रों। मैं ज्योतिर्विद एवं वास्तु विशेषज्ञ सचिन पालीवाल पुनः आपके साथ में एक नए वीडियो को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। पिछले 2 वीडियो में हमने जाना कि हमारे घर की ईशान्य कोण और पूर्व दिशा किस प्रकार से होनी चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे वास्तु के अंतर्गत अग्निकोण कैसा होना चाहिए। अग्निकोण अर्थात पूर्व और दक्षिण का जो मुख्य भाग होता है, मध्य भाग जो होता है, उसे हम अग्निकोण कहते हैं। यदि वास्तु के अंतर्गत अग्निकोण यदि हमारा खराब है तो निश्चित रूप से ये पति पत्नी के संबंधों में कहीं न कहीं वैमनस्यता प्रारंभ कर देता है। यदि वास्तु के अंतर्गत अग्निकोण खराब है तो इस घर में रहने वाली जितनी भी महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। उनको मानसिक रोग, शारीरिक रोग होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ यदि इस दिशा में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है, यदि ये दिशा कटी हुई है, बड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से उस घर में रहने वाले जितने भी जातक रहेंगे वह उनके आय का उनको इतना अच्छा फ़ायदा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ वह आय अनर्गल कार्यों में चली जाएगी। यदि अग्निकोण खराब है तो ये शुक्र से संबंधित दिशा होती है। शुक्र जो होते हैं वो भौतिकता के स्वामी होते हैं। गाड़ी, घोड़ा, बंगला, रहन सहन, खान पान, उठक बैठक, भौतिक वस्तुओं का मेन कारक शुक्र से रिलेटेड होता है और ये दिशा शुक्र से संबंधित ही होती है। यदि इस दिशा में वास्तु दोष है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति कभी भी भौतिक संसाधनों का बहुत अच्छी तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं, बहुत अच्छा उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। इस दिशा को सदैव वास्तु के अंतर्गत रखा जाए। साथ ही साथ इस दिशा में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को रखा जाए। इस दिशा में कोई भी बिजली के उपकरणों को रखा जाए। इस दिशा में अग्नि से संबंधित कोई कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से ये दिशा अभूतपूर्व लाभ देती हैं। साथ ही साथ इस दिशा में यदि किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो बहुत जल्द से जल्द उसको ठीक करवा देना चाहिए, अन्यथा वह दूरगामी परिणाम इसके बहुत बुरे देता है। इसलिए जिन लोगों के घर का वास्तु अग्निकोण खराब होता है तो ऐसी दिशा को सर्वप्रथम ठीक करवाना ही बहुत अच्छा माना जाता है। यदि किसी प्रकार से इस दिशा में वास्तु दोष है और आप एक बहुत बड़ा तोड़फोड़ नहीं करवाना चाहते हैं तो साधारण रूप से एक लाल कलर का जो बल्ब होता है उसे आप सदैव जला के रख सकते हैं। इससे भी एक अग्निकोण का प्रभाव बढ़ जाता है। इस दिशा को सदैव अग्नि से युक्त रखना चाहिए। इस दिशा में कभी भी जल से संबंधित कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यदि जल से संबंधित इस दिशा में कार्य होता है तो निश्चित रूप से उस घर में रहने वाले जातकों को पर शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत ही समस्याएं पैदा होती हैं। तो सदैव ध्यान रखिए, अग्निकोण से संबंधित दिशा को सदैव वास्तु के अनुरूप आप रखिए। आपके हर प्रकार के क्षेत्र में वो एक उन्नति, अभूतपूर्व, आमूलचूल परिवर्तन लाता है। इस दिशा को यदि वास्तु के अनुरूप किया जाता है बहुत सी और इसका कारण होता है। आगे मैं आपको अन्य दिशाओं के बारे में भी ज्ञात करवाऊंगा। एक दिशा को लेकर बहुत सी बातें हम कर सकते हैं लेकिन समय का अभाव होने के कारण वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। उसके कारण एक ही वीडियो में उस दिशा से संबंधित सभी बातें नहीं बता पाता हूं मैं, लेकिन कोशिश करूंगा आपको अन्य वीडियो में प्रत्येक दिशा का संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त हो, संपूर्ण वास्तु के अनुरूप आप काम कर सके, मैं ऐसी कोशिश करूंगा। आज मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं। पुनः अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय माता दी, हर हर महादेव।